गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं FY BCom Sem 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। गाइस, इससे पहले भी हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड के और शेयर्स के सम्स को देखा, गाइस को सीखा हमने कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है तो फटाफट आप उसको जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसके बेस पे ही आपको पूरा चैप्टर कवर करना है गाइस। ठीक है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। इसके जो फॉर्मूला से जो आपको यूज़ होने वाले हैं सम को सॉल्व करते समय, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था गाइस। लेकिन चैप्टर और सम्स जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं फॉर्मूलाज भी यूज़ करते जाऊंगा क्लास, और मैं फॉर्मूलाज भी बताते जाऊंगा कि आपको किस सम्स के अंदर किस टाइप की फॉर्मूलाज और कैसे यूज़ करने हैं क्लास, ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया था हमने। तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, कार्तिक सोल्ड सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फर्स्ट ये वर्डिंग प्रॉब्लम है क्लास। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या होता है कि वर्ड को समझना होता है, बेसिकली वर्ड क्या आपसे बोलना चाहता है। तो कार्तिक सोल्ड सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कार्तिक क्या कर रहा है कि सम शेयर्स को सेल कर रहा है क्लास, लेकिन कितना शेयर सेल कर रहा है ये नहीं मेंशन किया हुआ है, सम शेयर्स यहाँ पे सेल हो रहा है क्लास। तो फर्स्ट वन क्या करोगे क्लास, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, लेट द कार्तिक सोल एक्स शेयर्स। तो कार्तिक क्या कर रहा है क्लास, एक्स शेयर्स को सेल करेगा, क्लियर, ऑफ अ कंपनी विद फेस वैल्यू इज 100 रुपीज़। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू है 160 रुपीज़। क्लियर, जब मैं सेल करूंगा क्लास, ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है कि उसको बनने में कितना कॉस्ट लगा। ठीक है, सिंपल सा वर्ड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसका कॉस्ट कितना लगा 10 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़ यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है। तो 100 रुपीज़ मुझे लगा, ठीक है, लेकिन मैं 100 रुपीज़ में बना रहा हूँ तो मैं उसको सेल कितने में करूँगा, उससे ज़्यादा प्राइस में, क्योंकि मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है 160, तो मैं सेल कितने में करूँगा 160 में। 100 में बनाऊँगा तो 160 में मैं सेल करूँगा क्लास, राइट। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया अभी 160, तो सेल किस पे करूँगा मैं, मार्केट प्राइस पे। याद रखिए कभी भी सेलिंग किस पे होता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे। कभी भी आपको सेल करना है क्लास तो आप हमेशा मार्केट प्राइस को ही कंसिडर करोगे। तो जब क्लास देखो मैंने एक्स शेयर्स को सेल किया तो मुझे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे लिखूँगा टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट या टोटल सेल्स वैल्यू भी लिख सकते हो आप। तो एक्स शेयर्स में सेल कर रहा हूँ कितने में, 150 में क्लास, ठीक है, सॉरी 160 में। क्लियर क्लास, तो एक्स इंटू 60 रुपीज़ ये मुझे रिसीव होगा एज एन अमाउंट। ओके, तो आई गाइस ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स सेल कितना होगा, यानी कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है एट द टाइम ऑफ सेल। क्लियर, और इसके बेस पे आपको ये बताना है कि टोटल सेल्स अमाउंट कितना होगा फिर, राइट। यहाँ तक दो क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे, ही इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ सेल्स इन अ परचेसिंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। ओके, तो यहाँ पे अभी अनदर कंपनी आ गया, मतलब सेकेंड कंपनी, दूसरी कंपनी में कार्तिक क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, ही इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ सेल्स इन अ परचेसिंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, यानी कि जितने में मैंने सेल किया हुआ है, सेल्स का अमाउंट जितना मिलेगा उसको मैं क्या करूँगा, दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, राइट। मैंने एक शेयर्स को बेच दिया, पैसा आया, मैं दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेस कर लिया। देन उसका फेस वैल्यू है क्लास 100 और मार्केट वैल्यू कितना है 320। मार्केट वैल्यू कितना है 320। ठीक है, अब मैं परचेस भी करूँगा क्लास, तो मैं फेस वैल्यू में कभी परचेस नहीं कर सकता, मैं कितने में परचेस करूँगा, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कितना है 320, मतलब सेल करोगे तो भी मार्केट वैल्यू, परचेस करोगे तो भी मार्केट वैल्यू। द फर्स्ट कंपनी हैड डिक्लेयर डिविडेंड एट 12% बिफोर ही सोल्ड हिज शेयर्स and the second company declared the dividend at 9% after he purchased। यानी कि जब कार्तिक ने सेल किया x नंबर ऑफ शेयर्स, उसको डिविडेंड रिसीव हुआ 12% का, और जब उसने परचेज किया तो उसको 9% का डिविडेंड रिसीव हुआ। क्लियर, एंड आफ्टर ही परचेज, he if he received 6,600 as a total amount
ठीक है। तो उसको रिसीव कितना हुआ, टोटल अमाउंट 6600, यानी कि डिविडेंड कितना मिलेगा टोटल कंपनी, मतलब कंपनी, एक कंपनी जिसको सेल किया हुआ है, दूसरी कंपनी जिसको परचेज किया है, दोनों का टोटल कर दिया तो हमें कितना रिसीव होगा, 6600 शेयर्स रिसीव होगा, सॉरी शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव होगा। क्लियर यहाँ तक। देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, तो आपको क्या करना है, पहला नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कितना किया है एंड नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना किया है एंड दोनों कंपनी का डिविडेंड अमाउंट कितना होगा, ये आपको बताना है क्लास। अब यहाँ पे बोलोगे सर दोनों कंपनी का डिविडेंड तो आपको दिया हुआ है 6600, ये टोटल दिया हुआ है क्लास, मुझे ये बताना है कि फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा, एक पर्टिकुलर कंपनी का अमाउंट कितना रिसीव हुआ, सेकेंड कंपनी से कितना रिसीव हुआ, तो दोनों अमाउंट को डिफरेंट अमाउंट बताना है। ये 6600 एक मर्ज करके दिया गया, टोटल करके दिया हुआ है, आपको दोनों का अलग अलग बताना है कि कितना होगा डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, और जो ब्रोकरेज होता है वो सेल्स मार्केट वैल्यू पे या तो परचेज करते समय मार्केट वैल्यू पे, ठीक है, हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है क्लास। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट द कार्तिक सोल्ड एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल सेल्स अमाउंट कितना रिसीव होगा एक्स इंटू 160। अभी नंबर ऑफ परचेज शेयर्स कितना होगा फिर, तो नंबर ऑफ परचेज शेयर्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला है क्लास, यहाँ पे क्या बताया था कि जितने में हमने सेल किया है वो अमाउंट को लेना है क्लास, तो उसका अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है, एंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस कौन सा होगा क्लास, परचेस वाला, ठीक है, परचेस का मार्केट प्राइस कितना है 320 है, टोटल सेल्स अमाउंट कितना है x इंटू 160, और मार्केट प्राइस कितना है परचेस के टाइम पे 320। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्लास, 160 वन ज़ा एंड 160 टू ज़ा, मतलब x अपॉन 2, ये आएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स परचेस या नंबर ऑफ परचेस शेयर्स। क्लियर, x अपॉन 2। हमारे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, यानी कि x, और फिर बताना था कि नंबर ऑफ शेयर परचेज, तो x की वैल्यू आएगी क्लास, उसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है क्लास डिविडेंड, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी, ठीक है, फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड निकालेंगे क्लास, यहाँ पे लिखता हूँ डिविडेंड इक्वल, डिविडेंड किस पे निकलेगा क्लास, हमेशा फेस वैल्यू पे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, अपने पास शेयर्स कितना है, इनटू फेस वैल्यू कितना है, ठीक है, और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है क्लास, फर्स्ट कंपनी यानी कि सेल करते समय एक्स है अपने पास, फेस वैल्यू कितना है, देखो सेल करते समय फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज़, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, द फर्स्ट कंपनी हैड द डिक्लेयर डिविडेंड एट 12%, तो 12%, तो दैट इज मीन क्लास, यहाँ पे 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आएगा 12x, ठीक है। ये हो गया सेल का टाइम। अब हम परचेस करते समय डिविडेंड कितना रिसीव कर रहे हैं, 9% क्लास, ठीक है, और सेल करते समय 12%, तो परचेस करते समय भी 9% निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड कंपनी डिविडेंड इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है क्लास, परचेस करते समय देखो x अपॉन 2, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कितना आया x अपॉन 2, और इसका फेस वैल्यू है क्लास 100 रुपीज़, और रेट ऑफ डिविडेंड है क्लास 9%, तो 100 कैंसल, ठीक है, तो आंसर आएगा क्लास 9x अपॉन 2, ये हो गया डिविडेंड सेकेंड कंपनी। आई होप गाइस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। अब देखो आपको क्या करना है, टोटल डिविडेंड रिसीव हो गया, तो टोटल डिविडेंड इक्वल
फर्स्ट कंपनी डिविडेंड प्लस सेकेंड कंपनी डिविडेंड, क्लियर। टोटल डिविडेंड कैसे होगा, फर्स्ट कंपनी प्लस सेकेंड कंपनी, तो टोटल डिविडेंड हो गया 6600 रिसीव। फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड कितना है क्लास 12x, सेकेंड कंपनी का डिविडेंड कितना आया 9x/2, क्लियर क्लास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो दैट इज मीन 2 12 ज़ा 24, 24 प्लस 9 तो 33x/2 6600। देन 2 यहाँ पे क्लास डिवाइड फॉर्मेट में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्मेट में आ जाएगा, तो दैट इज मीन x इक्वल 6600 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 33, तो देयरफॉर क्लास x की वैल्यू आएगी 400 शेयर्स, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो x इक्वल टू 400 शेयर्स, तो x की वैल्यू क्या थी क्लास, कार्तिक सोल x शेयर्स, मतलब कार्तिक कितना सेल करेगा 400 शेयर्स, तो देयरफॉर कार्तिक सोल 400 शेयर्स, क्लियर, ओके। देन क्लास परचेज कितना किया होगा उसने x/2, तो यहाँ पे लिखते कार्तिक परचेज x/2 दैट इज मीन्स 400/2 दैट इज मीन 200 शेयर्स, ठीक है। एंड फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड कितना रिसीव होगा 12x, तो देयरफॉर ही गेट डिविडेंड फ्रॉम फर्स्ट कंपनी इक्वल्स टू 12x दैट इज मीन्स 12 इंटू 400, ठीक है, 12 इंटू 400 दैट इज मीन्स ₹4800। एंड सेकेंड कंपनी का डिविडेंड कितना रिसीव हो गया 9x/2, तो 9 इंटू 400 एंड डिवाइड बाई 2, तो दैट इज मीन्स 1800, क्लियर क्लास। अगर हम 4800 प्लस 1800 करेंगे तो टोटल अमाउंट होगा 6600, जो हमें हमारे क्वेश्चंस में गिवन है क्लास 6600 का डिविडेंड रिसीव होगा दोनों कंपनी का। तो आई होप गाइस ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फर्स्ट कंपनी के शेयर्स को सेल करके सेकेंड कंपनी का बाय करना है, और जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं होंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, परचेज सेल्स विथ ब्रोकरेज, ठीक है, परचेज सेल्स विथ ब्रोकरेज के कॉन्सेप्ट को। अगर गाइस कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।